Hello class 4 students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you have recited that earlier poem and also did that warm-up activity over there. So now let's begin the new chapter, that is chapter 8, Plants are Useful. Now before starting this chapter there is warm-up activity. Match the following. So here you have to match the following. First one is herb. So it is pronounced as herb. It is not herb, okay, it is herb. So you have to match herb with the one over here. That is, you can see over there the plant which is the small one. Okay, you have to match with that one which is having the leaves, green leaves. Okay, next one is shrub. You can see the rose plant over there. You have to match shrub with the rose. Next one is climber. Climber, you can see the grapevine. You have to match climber with the grapevine. Next one is creeper. So here you have to match creeper with the watermelon. Okay. So now let's start the chapter. We eat food to live because it gives us energy to do work. Good food makes us strong and healthy. Plants are primary source of food. Plants give us many things to eat such as grains, fruits and vegetables. So यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें खाना चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है, काम करने के लिए एनर्जी देता है, और जो गुड फूड है वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बनाता है, और जो प्लांट्स है वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है, यानी कि वो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड बोले जाते हैं। प्लांट्स जो हमें बहुत सारी चीजें देता है, जैसे कि हमें ग्रेन्स देता है खाने के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देता है। ओके, लाइक अस मोस्ट एनिमल्स ईट प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड ग्रास ईटिंग एनिमल्स और herbivores. The cow and the goat eat grass. Giant pandas eat bamboo shoots. Elephants eat sugarcane. So यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे हम प्लांट्स वगैरह खाते हैं, ग्रेन्स वगैरह खाते हैं, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है, वैसे ही एनिमल्स भी हैं जो प्लांट्स खाते हैं। अब जो एनिमल्स ग्रास को खाते हैं उन्हें हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं या फिर हम हार्बीवोर्स बोलते हैं, जैसे कि आपने साइंस उसमें भी पढ़ा होगा, साइंस सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा आपने। द काउ एंड द गोट, जो काउ और गोट है वो ग्रास वगैरह खाते हैं, और जो जाइंट पैंडा है वो क्या खाते हैं? बैम्बू शूट को खाते हैं, और जो एलिफेंट है वो शुगर केन खाते हैं। The plants also need food. Most plants make their own food. They get water, salt and other things from the soil. When the sun shines, they mix all these things in their green leaves and make food for themselves. अब ये जो plants है इनको भी खाना चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो ज़्यादातर जो plants है वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। ओके, उन्हें पानी मिलता है, उन्हें नमक मिलता है, अदर थिंग्स मिलते हैं, मिनरल्स वगैरह मिलते हैं सॉइल से, एंड जब सन शाइन करता है तो वो इन चीजों को मिक्स कर देते हैं। और कहाँ पर मिक्स करते हैं? ग्रीन लीव्स में। कहाँ पर ये खाना बनाते हैं? ग्रीन लीव्स में। ओके, और यहाँ पर वो अपने लिए खाना बनाते हैं। However, some plants are not so lucky. The type of soil they grow on may not be good enough, or they may not get enough sunshine. So certain plants also eat animals. They can eat only small insects and flies. These are flesh eating plants or carnivores. They use the tricks to trap insects for their food. So यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इतने लकी नहीं हैं। ओके, सो जिस टाइप ऑफ सॉइल में वो ग्रो करते हैं वो इतना अच्छा नहीं है, वो सॉइल इतना अच्छा नहीं है कि उन्हें वो मिनरल्स वगैरह दे सके। सो इसी वजह से, और उन्हें इनफ सनशाइन भी नहीं मिल पाती, तो इसी वजह से जो प्लांट्स है दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओके, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम एनिमल ईटिंग या फ्लैश ईटिंग प्लांट्स बोलेंगे, या फिर कार्निवोर्स बोलेंगे हम इन्हें। और ये कुछ ट्रिक यूज करते हैं इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि ये स्मॉल इंसेक्ट्स को ही खाते हैं या फ्लाइज को ही खाते हैं, तो ये कुछ इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए कुछ ट्रिक करते हैं जिससे इंसेक्ट ट्रैप हो जाए और उनका खाना बन जाए वो। ओके, सम प्लांट्स कैच इंसेक्ट्स एंड ईट देम टू गेट द फूड दे नीड। कुछ प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट्स को कैच करते हैं और उन्हें खाते हैं ताकि उन्हें फूड मिल सके। द लीव्स ऑफ द पिचर प्लांट आर शेप्ड लाइक जग्स. They keep out juices that digest an insect which falls into these pitcher shaped leaves. अब यहाँ पर एक पिचर प्लांट है जिसके जो लीव्स है वो एकदम जग जैसे है, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, इनके लीव्स का जो स्ट्रक्चर है वो जग जैसा है, एंड वो जूसेस वगैरह निकालते हैं जो कि डाइजेस्ट करने में मदद करता है वो जूसेस जो है, और इंसेक्ट जो है जब उस पर गिर जाते हैं वो उस पर ट्रैप हो जाते हैं, और वो उसे एकदम से ट्रैप वो बंद कर लेता है अपने लिड को, और वो उसे कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है। ओके,
The sundew plant grows in marshes. Its leaves are covered with small hair which are coated with glue-like sticky substance. When an insect sits on the sticky beads, it gets stuck and cannot fly away. The leaf bends over, wraps up the insect and digests it. अब ये जो संड्यू प्लांट है ये ज्यादातर कहाँ ग्रो होते हैं? मार्शी एरिया में ग्रो होते हैं, यानी कि दलदली इलाके में ग्रो होते हैं। ये जो है लीफ से कवर्ड होते हैं, विद स्मॉल हेयर होता है इनमें, विच आर कोटेड विद ग्लू, मतलब उन पे ग्लू होता है जो स्टिक कर देता है, जो कि स्टिकी सब्सटेंस होता है। तो यानी कि जब भी इंसेक्ट्स उनकी बॉडी में बैठते हैं, उस प्लांट पे बैठते हैं, तो वो स्टक हो जाते हैं वहां पर, ओके, क्योंकि उनकी वो जो बॉडी वो उससे स्टिक हो चुकी है ना, तो वो स्टक हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते। इससे क्या होता है, फिर वो अपनी लीफ को बेंड करते हैं, जो प्लांट है अपनी लीफ को बेंड करता है, उस इंसेक्ट को रैप कर लेता है और उसे डाइजेस्ट कर लेता है। The Venus flytrap also grows in marshy areas. Its leaves have two flaps. They can open and close. The leaves of the plants are sweet smelling. When a fly or an insect sits on the leaf, the flap closes, trapping the fly inside. A juice flows out from the leaf that digests the fly. When the fly is eaten up, the leaves open again. फिर वीनस फ्लाई ट्रैप का यहाँ पर दूसरा भी एक प्लांट है जिसका नाम है थर्ड प्लांट, दैट इज द वीनस फ्लाई ट्रैप। वो ये भी मार्शी एरिया में ग्रो होता है, यानी कि दलदली इलाके में ग्रो होता है। और इसकी जो लीव्स है ये इसमें टू फ्लैप्स होते हैं, जैसे बर्ड्स के विंग्स होते हैं ना फ्लैप फॉर्म में, वैसे इनके लीव्स जो है वो टू फ्लैप फॉर्म में होते हैं, जो कि ओपन और क्लोज हो जाते हैं। और जो लीव्स है उनका स्मेल है काफी स्वीट स्मेलिंग होता है, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट्स को। और जब वो जो इंसेक्ट्स हैं उनकी लीफ उनकी बॉडी पे ऐसे बैठ जाते हैं, तो वो एकदम से अपने फ्लैप को ऐसे क्लोज कर लेते हैं, ओके, और वो उसे ट्रैप कर लेते हैं। फिर वो जूसेस को रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, वो जो प्लांट है, और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसे खा लेते हैं इंसेक्ट को। फिर बाद में वो वापस अपने फ्लैप को ओपन कर लेते हैं। So I hope student that you enjoy this chapter, and also you get to know about different kind of plants, okay, and your homework is you have to read this chapter again, and you have to do the warm up activity over there. Till then students, take care, bye bye.